अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 11। अशर बेटा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे? किस सोच में गुम हो? फौजिया ने अशर को गुम देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही, कोई ख़ास बात नहीं है, अशर ने बात को टालते हुए कहा। अपनी माँ से झूठ नहीं बोलो, बताओ क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, फौजिया ने साफ साफ इससे मामला पूछा। जवाब में इसने इन्हें रामीन के बारे में सब कुछ बताया। आपको तो पता है कि मुझे इस किस्म की और ऐसे लोगों की पार्टीज़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? अशर ने अपनी माँ से मसले का हल पूछा। देखो बेटा, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो दूसरा ये समझेगा कि तुम में बहुत एटीट्यूड है, इसलिए बेहतर ये है कि जाओ और थोड़ी देर शिरकत करके आ जाओ। बस एक बात याद रखना, जहाँ आपकी इज्जत हो वहीं जाओ, फौजिया ने हमेशा की तरह प्यार से समझाते हुए कहा। वो बहुत ही सादी मगर समझदार खातून थी और अपने बच्चों में भी उन्होंने यही आदतें डाली थीं। थैंक यू मम्मा, आपसे बात करके मुझे हमेशा हर मसले का हल मिल जाता है। यू आर दी बेस्ट, इसने इनका हाथ थामते हुए प्यार से कहा था। अच्छा, अब जल्दी से खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए इसको देखकर कहा। आखिरकार रामीन की बर्थडे पार्टी का दिन भी आ पहुंचा। इनके ज़ाती फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था। सभी गेस्ट टाइम पर आना शुरू हो चुके थे। रामीन के भी सारे क्लास फेलोज, सारे फ्रेंड्स आ चुके थे, बस सिर्फ रामीन का इंतज़ार था। रामीन एक तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज इसकी तैयारी देखकर सभी दंग रह गए थे। रामीन ने ब्लैक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। मैक्सी हद से ज़्यादा फिटिंग की थी और इसका गला भी थोड़ा डीप था। अशर अभी तक नहीं पहुंचा था। रामीन को पूरी उम्मीद थी कि अशर इस पार्टी में ज़रूर आएगा। रामीन बेटा, किस बात का इंतज़ार है? सब गेस्ट आ चुके हैं, अब केक कट कर लो। मिसेस सिकंदर ने इसके करीब आकर इससे पूछा। मम्मा, बस 10 मिनट और, मेरा एक फ्रेंड नहीं आया। बस वो आ जाए तो फिर केक कट करती हूँ, रामीन ने इनसे एक्सक्यूज़ किया। ठीक है, मैं इतने और गेस्ट्स को देख लूँ, 10 मिनट और वेट कर लेते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और बाकी गेस्ट से मिलने चली गईं। ये रामीन केक कट क्यों नहीं कर रही? तकरीबन सभी लोग तो आ गए हैं, अब किस बात का इंतज़ार है? कोमल ने बेचैनी से कहा। अशर का वेट कर रही है, मैंने कहा भी था वो नहीं आएगा, पर रामीन सुनती कहाँ है किसी की, सैरिश ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। क्या रामीन ने अशर को भी बुलाया है इस पार्टी में? महक ने हैरानी से सहरिश को देखते हुए पूछा। सिर्फ इनवाइट ही नहीं किया बल्कि पर्सनली इसके नंबर पर कॉल करके इसको इनवाइट किया है, सहरिश ने चोर निगाहों से इनको देखते हुए सारी सूरत हाल बताई। ओ माय गॉड, बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें कुछ पता ही नहीं है, फाइजा ने हैरानी से कहा। तुम लोगों को बताते भी कैसे? तुम दोनों ने शादी में मसरूफ़ थी और कोमल की तबीयत ठीक नहीं थी। यार, यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे लेकिन इसी शहर में तो मौजूद थे। हमें बता तो सकती थी ग्रुप पर, वो तीनों ही सहरिश पे नाराज़ हो रही थीं। ये लोग अभी ये बातें कर ही रही थीं कि इतने में ही कोमल की नज़र अशर पर पड़ी। लो भाई, जिनका इंतज़ार था वो भी आ गए, वो देखो सामने। कोमल ने इन तीनों को आंखों से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये यहाँ आ कैसे गया? आई कांट बिलीव दिस। सहरिश का मुंह खुला का खुला रह गया था। ब्लैक टू पीस सूट में अशर अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ वहाँ मौजूद लड़कियों की दिल की धड़कनें तेज़ करने के लिए काफ़ी था। तुम यकीन करो या ना करो, पर यह हकीकत है, कोमल ने इसका मुंह बंद करते हुए कहा। चलो अब तुगी, चलो हम भी वहीं चलते हैं और आगे देखते हैं होता क्या है, सहरिश ने कहा और वो तीनों भी इसकी ताईद में चल दीं। अगली किस्त जल्द।